ठीक है, चले शुरुआत करेंगे। ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं, अब देखें, नोट करते चले जाएंगे मेरे साथ। ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध ग्रंथों की बात होती है, तो इसमें पहली बात निकल करके आती है कि ये जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ हैं, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ हैं, आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इनके रचना कहां हो रही है। और रचना जो हो रही है, एक तो पूछ लिया जाएगा क्षेत्र कौन सा था, एक पूछ लिया जाएगा भाषा कौन सी थी जिसमें इनकी रचना होती है। तो जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ हैं, अगर क्षेत्र विशेष की बात किया जाए, इनकी जो रचना होती है वो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में होती है, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। और ये जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र है, इसमें बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो क्षेत्र काउंट किए जाते हैं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। भाषा की जहां तक बात है, तो भाषा क्या रही, तो प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ रहे हैं उनकी भाषा पाली भाषा मानी जाती है। पाली भाषा रही। नहीं, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ हैं पाली भाषा में रचित हैं, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में रचित हैं। इन प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ, प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है, या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सबसे प्रमुख कौन सी पुस्तक मानी जा सकती है, तो आपके लिए एक नाम आएगा त्रिपिटक का। त्रिपिटक, त्रि का मतलब तीन, पिटक का मतलब डलिया या टोकरी, अर्थात शाब्दिक अर्थ देखा जाए ज्ञान की तीन टोकरियां, ज्ञान की तीन टोकरियां। सबको यह टोकरी के विषय में जानकारी है ही, ज्ञान की तीन टोकरियां। ये जो त्रिपिटक है, अब इसको लेकर के कुछ बातें देखने को मिलेंगी, ध्यान से समझते चले आएंगे। ये जो त्रिपिटक है, पहला ही प्रश्न बनता है कि ये त्रिपिटक सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, कहां पे कर रहा है। तो भाई इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिनके द्वारा किया जा रहा है, आप में से किसी को भी जानकारी नहीं होगी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया जा रहा है वो दो व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, किसी एक किताब में किया जा रहा है। वो दो व्यक्ति कौन हैं? एक का नाम है रिज डेविस, याद रहेगा, रिज डेविस, और दूसरे का नाम है बुलर। रिज डेविस और बुलर के द्वारा इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो उत्तर आपका होगा कि सर ये बुद्धिस्ट इंडिया, इनकी किताब है बुद्धिस्ट इंडिया, बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक में रिज डेविस और बुलर ने इस त्रिपिटक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था। याद रहेगा, रिज डेविस और बुलर, कौन सी किताब? तो याद रहेगा बुद्धिस्ट इंडिया। ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध की तमाम जो शिक्षाएं रहीं, जो भी उनके उपदेश रहे, उनको संकलित करने का प्रयास किया जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को और उनके उपदेशों को संकलन का प्रयास किया जा रहा है। तो त्रिपिटक में बेसिकली क्या बातें देखने को मिलती हैं? तो त्रिपिटक में अगली बात निकल करके आ जाएगी, इसमें बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं और उपदेशों को संकलित किया गया, एंड उपदेशों को संकलित किया गया। अब प्रश्न बनता है कि क्या यह त्रिपिटक एक ही समय काल की रचना है, या फिर अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग समय काल में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इनकी रचना होती है, संकलन होता है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक में कुल 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं? तो त्रिपिटक में पहला है, सारे लोगों को जानकारी होगी, सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अब ध्यान से देखते चले जाएंगे। ये जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक,
सुत्त पिटक को लेकर के पहली महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि ये जो सुत्त पिटक है इसकी रचना कौन कर रहा है, तो इसकी रचना आनंद के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा की जा रही है। कब की जा रही है? तो जब बुद्ध की मृत्यु होती है, जिस वर्ष होती है उसी वर्ष इसकी रचना हो रही है 483 ईसा पूर्व में। और यह कौन सा दौर था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन का दौर था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का यह दौर था जिसमें आनंद के द्वारा 483 ईसा पूर्व में, याद है भाई, 483 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की जाती है। अब एक प्रश्न बनेगा कि भाई बुद्ध की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को संकलित किया जा रहा है, तो क्या ये तीनों में समान बात है या अलग अलग बात है? तो बारी बारी से देखते हैं इसमें विषय क्या है। सुत्त पिटक में किस विषय को उठाया गया है इसका संकलन देखने को मिलता है। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संकलित है एंड इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिया हुआ है बुद्ध ने, वहीं से धार्मिक सिद्धांत निकल करके आते हैं। बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो शिक्षाएं दी गई, वहीं से बौद्ध धर्म का सार निकल करके आता है। सारी बातों का जड़ बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रवचन है। तो इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत, कौन से धार्मिक सिद्धांत, दार्शनिक नहीं, फिलहाल धार्मिक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ये जो सुत्त पिटक है किस शैली में रचित है? तो याद रखेंगे ये कुछ हिस्सा इसका गद्य में भी है, कुछ हिस्सा पद्य में भी है। याद रहेगा, कुछ हिस्सा गद्य में भी है, कुछ हिस्सा पद्य में भी है। सुत्त पिटक की विशेष कुछ बातें देखते हैं, विशेष बातें। तो सुत्त पिटक की विशेष बातों में पहली बात निकल करके आती है कि यह जो सुत्त पिटक है ये सर्वश्रेष्ठ पिटक के रूप में जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ एंड सर्वोच्च पिटक के रूप में जाना जाता है। अर्थात तीनों पिटकों में, तीन के तीन पिटकों में सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वमान्य या जिसका सबसे ज्यादा महत्व है वो कौन सा पिटक है? उत्तर होगा सुत्त पिटक। और इसी वजह से इसको एक और नाम दिया गया है, उपनाम से विभूषित किया गया है कि इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है किसको? सुत्त पिटक को। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब एक ऐसा स्थल, एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ जहां पे बौद्ध धर्म के या किसी धर्म विशेष के सारी की सारी बातें एक जगह पे देखने को मिलती हैं। अर्थात एनसाइक्लोपीडिया का मतलब विश्वकोश। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो सुत्त पिटक है कुल कितने भाग में बटा हुआ है? तो इसके कुल 5 भाग देखने को मिलते हैं। अर्थात सुत्त पिटक कोई एक किताब नहीं है। सुत्त पिटक कोई एक पर्टिकुलर किताब नहीं है, बल्कि कुछ किताबों का सम्मिलित रूप सुत्त पिटक कहा जाता है। इसका मतलब कि त्रिपिटक भी कोई एक किताब नहीं है, 3 अलग अलग खंडों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। वो 3 अलग अलग खंड कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये सुत्त पिटक की भी बात करें तो यह कोई एक किताब नहीं है, बल्कि इसके 5 भाग देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप में से अधिकांश लोगों को ये सारी बातें जानकारी में नहीं होंगी। सुत्त पिटक की बात हो रही है सिर्फ अभी। ये जो 5 भाग हैं इनमें पहला भाग है दिघ निकाय। दिघ निकाय। दूसरा जो भाग है वो है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय। तीसरा जो भाग है वो है अंगुत्तर निकाय। अर्थात अंगुत्तर निकाय जो है वो किससे संबंधित है? सुत्त पिटक से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय। चौथा जो है वो है संयुक्त निकाय।
संयुक्त निकाय, और जो पांचवा है वो खुद्दक निकाय के तौर पे जाना जाता है, खुद्दक निकाय। याद रहेगा, सुत्त पिटक कुल 5 भागों में बटा हुआ है। शुरुआत दिघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। आगे बढ़ते हैं, अब बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं कि ये 5 जो भाग हैं इनमें क्या काम की बातें हैं। देखते हैं, सबसे पहले दिघ निकाय की बात करते हैं। ये जो दिघ निकाय है, पहली बात कि ये दिघ निकाय गद्य पद्य दोनों रूपों में देखने को मिलता है। गद्य पद्य शैली में लिखा हो, कुछ बातें गद्य रूप में है, कुछ बातें पद्य रूप में है। और जहां पे गद्य पद्य नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिएगा वो गद्य में है, और जहां पे पद्य लिखेंगे मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में है। क्लियर है? दिघ निकाय, ये जो दिघ निकाय है इसका एक भाग, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें भी कुछ उपभाग देखने को मिलते हैं। एक भाग सिंगालोवाद सुत्त है, सिंगालोवाद सुत्त है। अर्थात इस दिघ निकाय पुस्तक में भी एक खंड छुपा हुआ है। कई सारे खंड हैं जिसमें से एक है सिंगालोवाद सुत्त, और ये जो सिंगालोवाद सुत्त है इसका संबंध किससे है? दिघ निकाय से है। दिघ निकाय का संबंध सुत्त पिटक से है। सिंगालोवाद सुत्त में क्या खास बात लिखी गई है? तो इसमें अशोक के धम्म के सिद्धांत अक्षरशः लिखे हुए हैं। याद रहेगा, अक्षरशः लिखे हुए हैं, अक्षरशः लिखे हुए हैं। याद रहेगा, सिंगालोवाद सुत्त का संबंध किससे है? तो सिंगालोवाद सुत्त का संबंध, ठीक है, दिघ निकाय से है, और दिघ निकाय सुत्त पिटक का भाग है, और सुत्त पिटक त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सिंगालोवाद सुत्त। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिघ निकाय का ही एक एक किताब है महापरिनिर्वाण सुत्त। परिनिर्वाण, ये किताबों के नाम आप जरूर जानते होंगे, लेकिन किससे कौन संबंधित है, क्या खास बात लिखी है, ये निश्चित रूप से नहीं पता होगा। महापरिनिर्वाण सुत्त है, जैसे सिंगालोवाद सुत्त हो गया, वैसे महापरिनिर्वाण सुत्त भी एक किताब है। अब इस किताब में क्या खास जानकारी मिलती है? से यह जानकारी मिलती है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया हुआ था? कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में दिया था, एंड किसको दिया था? सुभद्द को दिया था। अब यहीं से सुभद्द वाली बात तो निश्चित रूप से आपको पता ही होनी चाहिए। प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा भी गया है कि बुद्ध के द्वारा प्राप्त अंतिम उपदेश किसको दिया गया था? बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया गया था। कहां दिया गया था? कुशीनगर में दिया गया था। यह प्रश्न सारी की सारी परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछा हुआ है। अंतिम उपदेश प्राप्त करता कौन? सुभद्द। कहां पे? कुशीनगर में। लेकिन इस बात की जानकारी अब आगे जब कभी परीक्षा होगी तो उसमें अब ये वाली प्रश्न रिपीट नहीं होगी, इसी से और अंदर जाकर के गहराई में, अर्थात बुद्ध के द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश का उल्लेख
कौन सी किताब में देखने को मिलता है? तो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, अंतिम उपदेश का उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में देखने को मिलता है। कौन से एक बौद्ध पुस्तक में अशोक के धम्म के सिद्धांत वर्णित हैं? उत्तर है सिंगालोवाद सूत्र में। याद रहेगा? क्यों भाई, क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, चले। ये जो महापरिनिर्वाण सूत्र है ना, इसी में एक बात और लिखी हुई है। बुद्ध ने अपनी एक इच्छा प्रकट की। किसके समक्ष? अपने प्रिय शिष्य आनंद के समक्ष। इसमें एक बात और लिखी हुई है कि बुद्ध अपनी मृत्यु के पूर्व अपने प्रिय शिष्य आनंद से कुछ बात कहते हैं। आनंद से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं ना रहूं, तो मेरे साथ क्या करना, मेरे अवशेषों के साथ क्या करना। आमतौर पे आप जानते हैं कि बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके 8 अवशेषों पर, शारीरिक अवशेष कह लें या प्रयोग की गई वस्तु कह लें, उनके अवशेषों पर अलग अलग स्थानों पर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप निर्माण की परंपरा देखने को मिलती है। स्तूप बनाए जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटा जाता है। 8 दावेदार रहते हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अजातशत्रु उस समय राजा था। अजातशत्रु ने कहा हमें भी चाहिए, हम भी राजगृह में एक स्तूप बनवाएंगे। तो 8 दावेदार थे बुद्ध के अवशेष प्राप्त करने वाले, और 8 अलग अलग जगहों पे उन अवशेषों को रख करके उनके ऊपर स्तूप निर्माण कराया जाता है। तो ये स्तूप की संकल्पना बौद्ध धर्म में कैसे आती है? बुद्ध स्वयं इस पे चर्चा करते हैं। कहां पे? महापरिनिर्वाण सूत्र में कहते हैं आनंद से कि जब मैं ना रहूं तो मेरे अवशेषों पर वैसे ही स्तूप निर्माण कराना जैसे किसी चक्रवर्ती राजा के साथ होता है। कौन कह रहा है? बुद्ध कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने प्रिय शिष्य आनंद से कह रहे हैं। सारे प्रश्न मिलते चले जाएंगे। मध्यम निकाय की बात करते हैं। ये जो मध्यम निकाय है, सुत्त पिटक का ही एक भाग है। मध्यम निकाय में 2 काम की बातें देखने को मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि क्या वर्णित है इसमें कि बुद्ध एवं महावीर स्वामी की भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी। इस बात की जानकारी कहां पर देखने को मिलती है? मध्यम निकाय में देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस किताब में यह लिखा हुआ है कि कौशल महाजनपद के जो राजा थे प्रसेनजीत इस किताब में कहते हैं, अर्थात इनकी बात को किताब में लिखा गया है। प्रसेनजीत क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं भी कौशल का हूं और बुद्ध भी कौशल के हैं, कौमा मैं भी 80 वर्ष का हूं और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। अब यहां से एक बात निकल करके आती है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समकालीन था? यहीं से एक बात निकल करके आ जाती है। उत्तर है प्रसेनजीत। कहां के राजा थे? कौशल के राजा थे।
निम्नलिखित में से कौन एक राजा, कौन एक व्यक्ति बुद्ध के समान आयु का था? उत्तर है प्रसेनजीत। प्रश्न तीसरे प्रकार का, निम्नलिखित में से कौन दावा करता है कि वह बुद्ध की उम्र का ही था? तो दावा प्रसेनजीत कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? इस बात का उल्लेख मध्यम निकाय में देखने को मिलता है। याद रहेगा क्यों भाई? याद रहेगा। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के मुलाकात का उल्लेख कहां पे, भेंट हुई थी, कहां पे उल्लेख मिलता है? मध्यम निकाय में देखने को मिलता है। अगली बात, तीसरा जो पिटक है, ये निकाय है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय को लेकर के सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात कि इसमें 16 महाजनपद के 16 महाजनपद के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। अस्तित्व की जानकारी मिलती है। और ये जानकारी कैसी है? प्रामाणिक जानकारी मिलती है, मतलब एज इट इज, सच्ची जानकारी मिलती है। और भी दो किताबें हैं, भगवती सूत्र और महावस्तु। भगवती सूत्र और महावस्तु दो अन्य किताबें भी हैं जिनसे 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है, लेकिन वो अप्रामाणिक जानकारी होती है। प्रामाणिक जानकारी अंगुत्तर निकाय से ही मिलती है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में, जिन नाम के साथ वो 16 महाजनपद थे, उन क्षेत्रों का एज इट इज उल्लेख, उन 16 महाजनपदों के नाम का एज इट इज उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। लेकिन भगवती सूत्र की बात किया जाए या महावस्तु किताब की बात किया जाए, भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से, महावस्तु का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। लेकिन इन दोनों किताबों में जो 16 महाजनपद के उल्लेख है ना, उनमें नामों में अंतर देखने को मिलता है। इस वजह से जानकारी अवश्य उन दोनों किताबों से भी मिलती है, लेकिन वो अप्रामाणिक है। एकमात्र पुस्तक जिससे प्रामाणिक रूप से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है वो है अंगुत्तर निकाय। याद रहेगा। अगली बात, यह जो संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय को लेकर के कुछ भी बहुत काम की बातें नहीं देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, आगे बढ़े। खुद्दक निकाय, ठीक है, अप्रामाणिक जानकारी। चले, ये जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय, इसको लेकर के कुछ बात। यह पद्य रूप में लिखा है, पद्य रूप में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो सुत्त पिटक के 5 भागों में से जो एक अंतिम भाग है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का अर्थात इसी का एक भाग जातक ग्रंथ है। याद रहेगा। अर्थात जातक ग्रंथ कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, वो सुत्त पिटक का ही भाग है। सुत्त पिटक के अंतर्गत जो 5वां खुद्दक निकाय भाग है, उसी के एक भाग के रूप में जातक ग्रंथ को जाना जाता है। ये जो जातक ग्रंथ है, ये जो जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथ को लेकर के भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात कि जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 से अधिक, 500 से अधिक या 550 से अधिक कहानियां देखने को मिलती हैं। पहली बात, बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित 550 कहानियां कहां पे? जातक ग्रंथ में। और इसी जातक ग्रंथ में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बोधिसत्व बनते हुए दर्शाया गया है या उल्लेख किया गया है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व थोड़ा सा कुछ समय बाद बताऊंगा। 10-15 मिनट इत्मीनान से टाइम लेंगे, बोधिसत्व को उस समय समझाएंगे। बोधिसत्व महायान धर्म से संबंधित है और करुणा से अभिप्रेत, करुणा से भरे हुए बुद्ध को
दर्शाया गया है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि बुद्ध अकेले एक जीवन में सिर्फ नहीं आए थे, बुद्ध में करुणा इतनी ज्यादा थी, मानव कल्याण की भावना इतनी ज्यादा थी कि समय समय पे बुद्ध अवतरित होते हैं बोधिसत्व के रूप में, और तब तक आते रहेंगे पृथ्वी पर जब तक कि अंतिम व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए, तब तक बोधिसत्व के रूप में बार बार बुद्ध का अवतरण होता रहेगा। इसका मतलब कि ये जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का एक सिद्धांत है, बोधिसत्व का सिद्धांत, वह सीधे सीधे किससे प्रभावित सिद्धांत है? तो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के विष्णु के अवतारवाद सिद्धांत से प्रभावित यह एक सिद्धांत बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। जब समय आएगा तो अच्छे से बात और करेंगे। ये जो जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथ में 18 प्रकार के, कितने? 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। क्या है श्रेणियां? समय आने पर बताएंगे। श्रेणी एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों का जो समूह होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। क्यों भाई? श्रेणी के बारे में जानकारी है। एक ही प्रकार के ठीक है, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और महाजनपद काल में कुल 18 प्रकार की श्रेणियां प्रचलन में थी। इस बात की जानकारी जातक ग्रंथ से मिलती है। इसका मतलब एक बात और कि जातक ग्रंथ क्या इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं? इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। हां, जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे, जातक ग्रंथ से विशेष रूप से जनपद कालीन, मौर्य कालीन क्या जानकारी मिलती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक बातों की जानकारी मिलती है, अर्थात इतिहास की जानकारी के साधन के रूप में भी जातक ग्रंथों को जाना समझा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो जातक ग्रंथ हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जातक ग्रंथ कभी ना कभी तो लिखे ही गए होंगे, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बौद्ध विद्वानों के समूह के द्वारा लिखे जा रहे हैं। ये जो जातक ग्रंथ हैं, इनका संकलन, प्रथम संकलन कब हुआ होगा? तो इनका प्रथम संकलन संभवतः मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल में, अर्थात मौर्योत्तर काल में जातक ग्रंथों की रचना होती है। और ये जो जातक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक के ही एक भाग खुद्दक निकाय के एक भाग के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात खुद्दक निकाय में एक भाग जातक ग्रंथ भी है, तो इसके अलावा भी कुछ किताबें होंगी। क्या है? अभी देखेंगे। प्रथम संकलन मौर्योत्तर काल में होता है। एक और बड़ी नई बात आपके लिए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसका एक बार पुनः संकलन भी होता है। पुनः संकलन, जातक ग्रंथों को दोबारा से संकलित किया जाता है। किसके समय काल में? कभी भी प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। हर्षवर्धन के समय काल में, हर्ष के समय जातक ग्रंथों का पुनः संकलन किया जाता है। चले, अब हर्ष के समय काल में इसका पुनः संकलन होता है, जातक ग्रंथों का पुनः संकलन होता है। एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि जातक ग्रंथ में जो कहानियां बुद्ध के जीवन से संबंधित, अलग अलग जन्मों से संबंधित जो कहानियां हैं, क्या इनके कुछ अंश भी चित्रांकित किए गए हैं, रेखांकित किए गए हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, सांची स्तूप का नाम आपको याद है? सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, अमरावती स्तूप, इसके अलावा अजंता, एलोरा का नाम सुना है? अजंता की पहाड़ियां जो हैं, वहां से
29 गुफाओं की जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म से संबंधित। और अजंता आदि में जातक में वर्णित जो कहानियां हैं, वर्णित कहानियों का चित्रण देखने को मिलता है। कहां कहां पे? सांची, भरहुत, अजंता, अमरावती, इन स्थानों पर जातक के कुछ अंश चित्र रूप में दर्शाए गए हैं। क्लियर है? चले, इसके जो हम लोग बात कर रहे थे खुद्दक निकाय की, तो खुद्दक निकाय का एक भाग जातक ग्रंथ है। यहां पे कुछ और बातें, ये जो खुद्दक निकाय है, तो खुद्दक निकाय में कुछ पुस्तकें इससे जुड़ी हैं, कुछ पुस्तकें जुड़ी हैं किस रूप में? इसके भाग के रूप में, जिसमें आपने एक नाम देख लिया अभी, एक नाम देखा अभी। कौन सा नाम देखा आपने? नाम देखा जातक। इसके अलावा थेर गाथा, थेरी गाथा नोट करते चले जाएंगे। थेर गाथा, थेरी गाथा। इसके अलावा धम्मपद, सुत्त निपात, विमान वत्थु, ये सारी किताबें हैं जिनका संबंध सुत्त पिटक से ही है। सुत्त पिटक के ही एक भाग खुद्दक निकाय के भाग के रूप में ये किताबें जानी जाती हैं। फिर से सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। सुत्त पिटक कोई एक किताब नहीं है, बल्कि अनेक किताबों को सम्मिलित रूप से मिला करके सुत्त पिटक कहा जाता है। सबसे पहले जो बंटवारा देखने को मिलता है सुत्त पिटक 5 भागों में, 5 मुख्य भागों में, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ये खुद्दक निकाय भी कोई एक किताब नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारी पुस्तक या छोटे छोटे ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है जातक ग्रंथ, एक है थेर गाथा, एक है थेरी गाथा, एक है विमानवत्थु, एक है धम्मपद, एक है सुत्त निपात। याद रहेगा? क्यों भाई, याद रहेगा? इतने सारे नाम। चले, ये जो थेर गाथा है भिक्षुओं के संदर्भ में कुछ बातें हैं। थेरी गाथा है, इसमें भिक्षुड़ियों से संबंधित कुछ बातें हैं। थेर गाथा भिक्षुओं से संबंधित कुछ बातें, थेरी गाथा भिक्षुओं से संबंधित कुछ बातें। भिक्षुणी का मतलब क्या है? महिला सन्यासी नहीं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई महिला सन्यासी। एक प्रश्न बनेगा यहीं पे कि महिला सन्यासियों से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो महिला सन्यासियों से संबंधित प्राचीनतम जो पुस्तक है वो थेरी गाथा पुस्तक है। याद रहेगा? महिला सन्यासियों से संबंधित भारत देश में रचित प्राचीनतम पुस्तक थेरी गाथा के तौर पे जानी जाती है। अगली बात करेंगे धम्मपद की। ये जो धम्मपद है, धम्मपद, इसको लेकर के 2 बातें देखने को मिलती हैं। पहली बात कि ये जो धम्मपद है इसे बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कहा जाता है। सबसे पवित्र पुस्तक
किसको कहा जाता है? धम्मपद को बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसे बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। याद रहेगा, कितनी सारी नई नई बातों की जानकारी हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आज तक कभी भी ऐसे त्रिपिटक को आपने नहीं पढ़ा होगा। क्यों भाई? तो ये बातें हमने कर लिया, सुत्त पिटक से संबंधित लगभग अधिकांश बातें हो गई। समय समय पे और सारी बातें होती चली जाएंगी। ये सिर्फ एक झलक है। जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे ना, तो इन सारी चीजों से संबंधित बहुत सारे अलग अलग व्याख्यान वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक की विनय पिटक, पहली बात कि इस विनय पिटक में किस प्रकार की बात देखने को मिलती है, अर्थात विषय क्या है इसका। जैसे सुत्त पिटक में विषय हमने देखा बुद्ध के उपदेश या बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत, वैसे ही विनय पिटक के विषय क्या है भाई? तो इसमें बेसिकली बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना एवं स्थापना भी है, एवं बौद्ध संघ के नियम कानून, किन नियम कानून का बौद्ध संघ में पालन होना चाहिए, बौद्ध संघ से जुड़े हुए जो भिक्षु हैं उनको क्या पालन करना चाहिए उनके निजी जीवन में। अंतर है। ये जो नियम कानून है, बौद्ध संघ कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी नियम कानून होंगे, भिक्षुड़ियों के लिए भी नियम कानून होंगे। ये तो व्यक्ति हो गया ना, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया। लेकिन इस व्यक्ति से ही क्या बनेगा? परिवार बनेगा। और ये परिवार क्या कहलाएगा? जब भिक्षु भिक्षुड़ियां एक परिवार के रूप में आएंगे तो यही क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा ना। तो संघ के लिए भी नियम है, भिक्षुणियों के लिए भी अलग नियम है, भिक्षुओं के लिए भी अलग नियम है। इसके साथ साथ ना सिर्फ भिक्षु और भिक्षुणी, बल्कि बौद्ध धर्म में उपासक और उपासिका भी हैं। उपासक और उपासिका भी हैं। बात समझिएगा। उपासक और उपासिका का मतलब ये गृहस्थ पुरुष जो कि बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, ये गृहस्थ महिलाएं हैं जो कि बुद्ध को देवता मान रहे हैं, बौद्ध धर्म के आज्ञा पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन से लोग हैं? भिक्षु हैं, भिक्षुड़ी हैं, उपासक हैं और उपासिका हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं बौद्ध धर्म में। बुद्ध भी तो भिक्षु ही थे ना। और इन्हीं से मिलकर के क्या बन रहा है? संघ बन रहा है। एक प्रश्न अब दिमाग में आना चाहिए कि क्या उपासक उपासिका भी बौद्ध संघ के सदस्य हो सकते हैं? उत्तर है हां, हो सकते हैं। उसके नियम भी बताए गए हैं, किन शर्तों पे हो सकते हैं। क्योंकि यह संभव है, क्योंकि अगर बौद्ध संघ में अशोक जा सकता है, अशोक तो भिक्षु रहा नहीं, भिक्षुणी रहा नहीं, क्या था? उपासक था ना भाई। कलिंग युद्ध के 4 वर्ष बाद उपासक बनता है। वो कभी भिक्षु नहीं रहा, लेकिन बौद्ध संघ में प्रवेश वो भी पाया हुआ था। कहने का मतलब बौद्ध संघ भिक्षु भिक्षुड़ी उपासक उपासिका से मिलकर के बन रहा है। इसका मतलब बौद्ध संघ के लिए भी नियम कानून, भिक्षुओं के लिए भी नियम कानून, भिक्षुणियों के लिए, उपासक और उपासिका सबके लिए नियम कानून। कहां पर? तो उत्तर होगा आपका विनय पिटक में। याद रहेगा? क्यों भाई? क्लियर है? याद रहेगा? तो बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ के नियमों की विवेचना कहां देखने को मिलती है? विनय पिटक में देखने को मिलती है। अब ध्यान देंगे अगली बात।
विषय देख लिया हमने। दूसरी बात, क्या इसके कुछ भाग भी हैं? क्या इसके कुछ भाग भी हैं? उत्तर है हां, भाग है। इसमें पतिमोक्ष संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। पतिमोक्ष संबंधी बातें, पतिमोक्ष भी एक भाग है। पतिमोक्ष का मतलब होता है प्रतिमोक्ष। इसमें सुत विभंग एक भाग है, सुत विभंग एक भाग है। इसमें खंदक एक भाग है, खंदक। इसमें एक भाग है परिवार। आप किसी भी स्तर पे जाकर के भारत देश में कहीं भी कोई भी पेपर, इतिहास विषय का पेपर उठा करके देखिए, क्या सारे के सारे प्रश्न अब बनने नहीं शुरू हो जाएंगे? क्या इस स्तर पे ले जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं, और अगर हमारे साथ जुड़ करके आपको इस स्तर तक का लाभ नहीं मिला तो मेरा बेकार है पढ़ाना है, सीधी सी बात। अगर मेरे से पढ़ करके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो बेकार है। फिर पैसा और समय हमेशा से दो चीजें जीवन में बड़े ही मायने रखती हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता समझता हूं। कोशिश आपको इतनी करनी है कि जितना जल्दी हो सके जीवन में एक पायदान आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, नोट हो गया। बात करेंगे सुत विभंग की। ये जो सुत विभंग है, देखें, यह भी दो भाग में बटा हुआ है। एक है महाविभंग, एक है महाविभंग, और दूसरा है भिक्षुणी विभंग। महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। ये जो महाविभंग है, इसमें किस प्रकार के विधि निषेध की बात की गई है? तो जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षुओं के लिए विधि निषेध की बात कहां की जा रही है? उत्तर महाविभंग में। अब थोड़ा सा बात समझेंगे। अगर कोई छोटी परीक्षा देनी है तो उसमें पूछा जाएगा कि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, बात समझने का प्रयास करें। छोटी कोई परीक्षा होगी, लेखपाल टाइप की, टेट टाइप की, सुपर टेट टाइप की, तो उसमें क्या होगा? पूछा जाएगा कि भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या करें, क्या ना करें, अर्थात विधि निषेध का उल्लेख कहां मिला हुआ है? विनय पिटक में। लेकिन आपको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का पेपर देना है, आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, आपको आईएएस का पेपर देना है, तो आपसे यह विनय पिटक नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसके गहराई में जाकर के यह पूछा जाएगा सुत विभंग में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए। विनय पिटक का ही भाग है सुत विभंग, लेकिन आपसे, आपकी परीक्षा में, बड़ी परीक्षा है, ये विनय पिटक नहीं पूछा जाएगा। बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आपसे सुत विभंग के बारे में पूछा जाएगा। सुत विभंग में भी, महाविभंग में भिक्षुओं के लिए विधि निषेध का वर्णन है, जबकि भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के लिए क्या नहीं करना चाहिए के लिए विधि निषेध का उल्लेख किया गया है। अर्थात क्या करना चाहिए ये नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चले। ये जो खंदक है, अगली बात करते हैं। खंदक में भी दो भाग देखने को मिलता है। एक भाग महावग और एक भाग चूलबग। कई जगहों पे आपको ये चूल जो है ना, चुल्लू भी लिखा मिल जाएगा, चुल्लू बग। ठीक है, चूलबग या चुल्लू बग। ये जो महाबग है,
इसमें जो उपासक है ना, उपासकों के लिए, उपासक का मतलब गृहस्थ पुरुषों के लिए, गृहस्थ पुरुषों के लिए विधि निषेध का वर्णन किया गया है चूलबग्ग में। किसके लिए? अगेन उपासिकाओं के लिए, अर्थात गृहस्थ जो महिला है ना, उनके लिए विधि निषेध का उल्लेख किया गया है। याद रहेगा? क्यों भाई? चूलबग्ग उपासिकाओं के लिए। अब एक प्रश्न बनेगा कि कौन सी किताब है, कौन सी किताब है बौद्ध धर्म की जिसमें, कौन सी किताब है बौद्ध धर्म की जिसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन का उल्लेख मिलता है, दूसरे बौद्ध सम्मेलन का उल्लेख मिलता है, आनंद के आग्रह पर वैशाली में बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की जा रही है, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख कहां मिलता है? तो याद करेंगे, ये तीनों की तीनों तथ्य विनय पिटक के अंतर्गत ये जो खंदक है, और खंदक के भी अंतर्गत जो ये चूलबग्ग है, इसी से जानकारी मिलती है। क्या? इसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन, इसी में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, और इसी में भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख देखने को मिलता है। याद रहेगा? हो गया? चलते चलते एक बात और, बौद्ध धर्म में स्त्री रोग एवं इसकी औषधियों का उल्लेख कहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नई नई बातों की जानकारी चूलबग्ग में ही देखने को मिल रहा है। यहां पे जाकर के विनय पिटक संबंधी बात हमारी फिनिश होती है। आज यहीं पे इस बात को रोकते हैं। कल एक बार 5 मिनट में ये पूरा रिकॉल किया जाएगा, उसके बाद अभिधम्म पिटक और उसके अलावा जो अन्य कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं उसके विषय में बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ कल मिलेंगे फिर। ठीक है भाई।